ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਭ ਤਾਕਾ, ਕਿਨੋ ਬਡੋ ਕਲਹੂ ਮੈਂ ਸਾਕਾ। साधन हेत जिन करी, शीस दिया पर सीना उतरी। धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर न दिया। नाटक चिटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन के आवत न जा। ठीकर फूर दलीस सिर, प्रभपुर किया बयान। तेग बहादुर सी क्रिया, करी ना किन्हू आन। तेग बहादुर के चलत, भयो जगत को सोग। है सब जग भयो, जय 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 सुरलोक। नारायण नरपत नमस्कारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे तारे, साहिब सतगुरु हाजरा हजूर जहरा जहूर सर्व कला भरपूर, चवर छतर तखत दे मालक, रूहानियत दे भंडार बरदो आलम शाह, श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी पावन हजूरी अंदर दीन दयाल सतगुरु तेग बहादुर सिमरिया कर, नौ निधि आवे धाए सब थाई होए सहाय। ऐसे सतगुरु नारायण नरपत नमस्कारे, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे तारे। सच्चे पातशाह हजूर श्री गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी दे पावन प्रकाश दिहाड़े वाले अज के दिन दियां आप सारिਆਂ ਨੂੰ हथ जोड़ के सिर झुका के मुबारकां। सच्चे पातशाह जी दे पावन जीवन अते बाणी दे इस कथा प्रवाह दियां आप सारियां संगतां ने कल रोज़ दियां 2 हाज़रियां दे दीवान सरवण कीते ने। अज तीसरा ते आखिरी दीवान है, जिथे सतगुर जी का असी प्रकाश दिहाड़ा मनाउण वास्ते इकट्ठे होए। आप सारियां संगतां दे चरनां च इस्तकबाल है, नमस्कार है। आप दूरों नेड़ियों पावन दरबार दियां हाज़रियां भरन वास्ते तुर के पहुँचे हो। आप जी का तुरया होया एक एक कदम सतगुर जी अपनी हाज़री विच अपने चरणों विच प्रवान करन जी।
साहिब जी बख्शिश करन। हाँ आया दूरों चल के मैं तकी तौ शरणाए जियो, मैं आशा रखी चित मैं मेरा सबो दुख गवाए जियो। ये दूर कोई साडा घर किथे किथे वो वाला दूर नहीं, ये दूर है कई जन्म भाई कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन कुरंगा। ये है दूर दा होना बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, यह जन्म तुम्हारे लेके सच्चे पातशाह जी। अज आप सारिया संगतां जुड़े हो, सारे रल के अरदास करिए सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर जी आप जी अपने प्रकाश दिहाड़े साडे दुखां दा रोगां दा कलेशां दा नाश करो, घरां विच सुख शांति वरताओ ते नाल अपनी बंदगी ते सिमरन बख्शो। आओ जी जिहड़ी लड़ी असी कल रात नूं छड्डी सी, पिछले दोनों दीवानां विच चल रही है। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का जिहड़ा सफ़र है दुनिया नूं तारन लई, वो भी ते सच्चे पातशाह जी की अगमी बाणी विचों भी आप संगतां दे दर्शन कर सकीए जी। तकरीबन सच्चे पातशाह जी दे 59 शब्द ने ते 57 सलूक ने, इन्हां दे भी दर्शन जिन्ने हो सके करांगे। कोई भी रसना वांझी ना रहे, बख्शो असीस। दोवे हाथ जोड़ो, अखां करो बंद ते आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का सफ़र मालवे की धरती तक असी विचारिया सी। पातशाह जी गुरता गद्दी ते विराजमान होंदे आ, फिर प्रगट होंदे आ, फिर सब तो पहला अपनी जद्दी थां गुरु रामदास महाराज, गुरु अर्जुन साहब, धन गुरु हरगोबिंद साहब पिता जी की थां अमृतसर दर्शन करन जाते हैं। दर्शन नहीं होंदे उस तो बाद वल्ले पिंड जाते हैं। सतगुरु जी का सफ़र फिर आनंदपुर साहब तक का, उत्थे उसारियां शुरू होंदियां ने। फिर मालवे की धरती ते सतगुरु जी का रिटर्न शुरू होता है। बड़ियां धरतियां ने मालवे की जिथे सतगुरु जी ने बख्शिशां कीतियां, जिथे पानी नहीं सी सतगुरु जी ने खूह लाए, जिथे दुख सन रोग सन सारे दूर किते। एवें नहीं, गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते तेग बहादुर सिमरिया कर 9 निध आवे ताए। 9 निधियां की ने? 9 निधियां ने हर तरह के सुख, हर तरह दियां बरकतां रहमतां, हर तरह के आनंद गुरु के सिख दे अंदर वरतन। पर एक गल याद रखियो, दुनिया के पदार्थों विचों ये 9 निधियां नहीं मिलनियां, ये मिलनियां ने ते आनंद। आनंद सब को कहे आनंद गुरु ते जानिया, जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया, कर कृपा किलविक कटे ज्ञान अंजन सारिया। ते अंदर जिदा मोह तोड़न वाला गुरु आप समर्थ वस जाए ना, अंदरों जिनका मोह टुटा तिनका शब्द सच्चा सवारिया। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब देखो 2-3 पिंड लै लिए। सब तो ज़्यादा सतगुरु जी मालवे के इलाके च विचरे ने। पंजाब बड़े गुरुद्वारे ने सतगुरु जी के, पंजाब के मालवे के इलाके, ये सारी मालवे वाली बेल्ट तुसी मोगे तो लैके संगरूर तक, अगे फिर रोहतक है, जींद है, तमधाम साहब, किहड़े किथे किथे। और सच तो गल ये है, हरियाणे दे विच सतगुरु सच्चे पातशाह जी के जिथे जिथे थां ने ना, उत्थे एक भी घर सिखां दा नहीं है। पर जाट लोग गुरु तेग बहादुर साहब नूं इन्ना प्यार करते हैं, तुसीं जान के हैरान हो जाओगे। जिहड़े जाट भी ने हरियाणे दे, वो बलहार जाते हैं। सतगुरु जी सच्चे पातशाह महाराज कितों कितों लंघे, बड़ियां बरकतां दित्तियां। साहिब सच्चे पातशाह एक बरनाले दे लागे पिंड है, उत्थे सतगुरु जी ने थोड़ा चिर आके बैठ के संगत लाई, कीर्तन होया। तो उत्थे पिंड के चौधरी ने आके नमस्कार की ते कहा सच्चे पातशाह जी साडे पिंड दे विच बीमारी बड़ी डाढ़ी आई है। कहते गोला हो जाता है गल दे विच ते साह घुटदा है ते फिर मौत हो जाती है। लगातार पता नहीं किन्ने मरी जा रहे हैं। ते नाल ही बिल्कुल एक गंदला जा छप्पड़ सी जिहदे विच पिंड दे मुसलमान कच्चे चमड़े नूं धोंदे सी। महाराज जी ने कहा इस छप्पड़ विच इशनान करो तो सारे रोग दूर हो जाएंगे। हुण बदे कौन अगे, इन्ना मुश्किया छप्पड़, इन्ना गंदा गंदेला पानी चिक्कड़। महाराज जी ने उसी वेले अपना चोला उतारिया तो आप छप्पड़ विच इशनान किया। फिर सतगुरु बाहर आए, कहते हुण करो इशनान।
ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰੋਗ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ, ਇਹ ਨਾਮ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਪਿਆ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਨੀਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲੋਂ ਨੀਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਨੀਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਪਿਆ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨੀਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿੰਨੀ ਦਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੇ, ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਮ ਵੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਨਰੋਆ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂ? ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਨੀਤ ਨਵਾਂ ਸਦਾ ਸਦਾ, ਦਾਤਾਰ ਪਟਿਆਲੇ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਸਨ, ਰੋਗ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਵਰਤਾਈਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਈਓ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹਿੰਦਵੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬ੍ਰਿਜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦਵੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ, ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਉਹੀ ਸਾਰੇ ਉਦਾਹਰਣ, ਅਜਾਮਲ ਦੇ ਉਦਾਹਰਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤੇ, ਗਨਕਾ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵਰਤਿਆ, ਪੰਚਾਲੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵਰਤਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੈ ਨਿਮਖ ਮਾਹੀ ਨਿਸਤਾਰਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਹਣਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਅਜਾਮਲ ਕੌਣ ਸੀ? ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣਿਆ? ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬੜਾ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਭਾਗ ਪਲਟ ਗਏ, ਪੁੱਠੇ ਪੈ ਗਏ ਭਾਗ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਨਕਾ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਅਤੇ ਜਦ ਵੈਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲਾ ਜਪ ਤਪ ਸਾਰਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਜਪ ਤਪੀ ਮੈਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਾਹਰ ਛੱਪੜ ਨਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੌਤ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ। ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਜਾਮਲ ਕਿੱਥੇ ਤੁਰਿਆ, ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਅਜਾਮਲ ਪੁੱਛਦਾ ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਛਾਣਿਆ ਨਹੀਂ? ਅਜਾਮਲ ਨੇ ਜਦ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪਛਾਣ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਦਿਆ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਦਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ? ਕਿਉਂ ਮਰਨ ਲੱਗਿਆ? ਇਹ ਬੜੀ ਜੀਵਨ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਂਭ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਮੈਂ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਕਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਲਈ ਹੋਈ ਵਿਦਿਆ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਜ਼ ਬਣ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਮਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇਰੇ ਘਰ ਔਲਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦ ਤੇਰੀ ਔਲਾਦ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਈ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਆਵਾ ਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖ ਦੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮੋਹ ਪਿਆ, ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮ ਜਾਗ ਗਏ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਰਮ ਐਸੇ ਜਾਗੇ, ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਾਰਾਇਣ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਮੋਹ ਕਦ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਪੂਰਬਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਅੰਕੁਰਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ, ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਟੈਪ ਨਾ ਚੱਕੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਪਾਪੀ ਅਜਾਮਲ ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਤਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਨੇ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਹਰ ਕੀ ਗਤ ਨਾ ਕੋ ਜਾਣੈ, ਜੋਗੀ ਜਤੀ ਤਪੀ ਪਛਹਾਰੇ, ਅਰਬੋ ਲੋਕ ਸਿਆਣੇ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਰਾਉ ਰੰਗ ਕੋ ਕਰ ਹੀ ਰਾਉ ਰੰਗ ਕਰ ਡਾਰੇ, ਰੀਤੇ ਭਰੇ ਭਰੇ ਸਖਨਾਵੇ ਯਹ ਤਾਕੋ ਵਿਵਹਾਰੇ। ਉਹਦੀ ਅਸੀਮਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਕੀ ਗਤ ਨਾ ਕੋ ਜਾਣੈ, ਕੋਈ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਨਿਰਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਇਸ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਪਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਟੇਕ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਆਸਰਾ ਲੈਣਾ।
गुरु तेग बहादुर साहब पूरब होंदे हुए देखो गुरु नानक साहब जिथों जिथों निकले ना, पहली उदासी भी सतगुरु जी की सुल्तानपुर लोधी तो शुरू किया। सतगुरु जी उत्तर प्रदेश गए, उत्तर प्रदेश तो बिहार पटना, पटने तो अगे आसाम की धरती ते गए, आसाम की धरती तो बंगाल, फिर उड़ीसा, मद्रास, मद्रास तो होंदे हुए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश राही, फिर महाराष्ट्र तो होंदे हुए सतगुरु जी गुजरात, गुजरात तो राजस्थान, तो फिर ये सारा चक्कर सतगुरु जी ने 8 साल तकरीबन पहली उदासी च पूरा किया। उसी रस्ते में गुरु तेग बहादुर साहब जी ने फड़िया। सतगुरु जी ये सारा रस्ता होंदे हुए बड़े सारे इलाके ने हरियाणे दे विच सतगुरु जी होंदे हुए फिर पहला पहुँचे, सब तो पहला सतगुरु जी का जिहड़ा थां सी वो पहुँचे सतगुरु जी इलाहाबाद, इलाहाबाद त्रिवेणी रुके ने। उस तो बाद सतगुरु जी का जिहड़ा अगला स्टॉप सी वो सासाराम सी। देखो सासाराम सतगुरु जी रुके ने, अगे जौनपुर रुके ने, तो अज तक जौनपुर वाली संगत मशहूर है। सतगुरु जी ने उत्थे पखावज दिता अपना कि जाओ मैं असां ते अगे तुरना है, क्योंकि प्रचार वास्ते ने, पर तुसां ने बस एक काम करना है, गुरु ग्रंथ साहब जी का इस पोथी साहब जी के शब्द का कीर्तन नहीं छड्डना। महाराज पखावज जिहड़ा अज तुसीं तबला वेखदे हो, तबले का वड्डा रूप जिहड़ा हुंदा है ना वो पखावज हुंदा है, बिल्कुल इक्को जा बनी बनतर उहदी ढोलकी वर्गी हुंदी है, पर उहदे मूँह पतले हुंदे है। ਜਾਂ कई पखावज ਨੂੰ ਵੱਡੇ खुले बोल वाला भी ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ बोल ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਲਾਂ ਧਾ ਦਾ ਧਿੰਤਾ ਕਿੜਦਾ ਧਿੰਤਾ ਟਟਕਤਾ ਗਦੀਗਨ ਆ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ बोल ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਖਾਵਜ ਆਪ ਵਜਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਸਾਰਾਮ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸੁਣੋ। ਚਾਚਾ ਫੱਗੂ ਮੱਲ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮੇਰਾ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਮਸੰਦ ਸੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ। ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਤੂੰ ਵੱਡਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਘਰ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਬਣਾਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਉਣ ਤੇ ਸਣੇ ਘੋੜੇ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ। ਉਹ ਘੋੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਉਤਰਨ, ਸਣੇ ਘੋੜੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੀ इबादत बंदगी ਨੂੰ सुन के ਉਹਦੇ घर पहुँचे ने। ध्यान ਵਿੱਚ बैठा सी, महाराज आए, कहते चाचा फग्गू, फग्गू करके बड़ा मशहूर सी। महाराज कहते देख तू पुकारिया तो मैं आया, क्योंकि सिख याद करे तो गुरु आउंदा है। जय जय काज किरत सेवक की तहाँ तहाँ उठता वै, सेवक को निकटी होए दिखावै। सतगुरु सच्चे पातशाह की आमद सुन के संगतां पिंड दियां संगतां इकट्ठियां होईयां। चाचा फग्गू मसांसी जो जो इकट्ठा किया उन्हें, किस तो धन इकट्ठा किया, किस तो कुछ सोना वगैरह जो गुरु का सी उन्हें गुरु के चरणों च रख दिता। महाराज गुरु तेग देखो निराशता जीवन की जे आ जाए ना, जीवन कख नहीं रहिंदा चिंता दे विच। ताइयों गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए। अनहोनी का मतलब पता की है? असंभव। कि जिहड़ा असीं सोचीए ना कि शायद ये नहीं हो सकता, भलिया जो तू सोचदा है वो तू छड्ड दे, जो इन्हें करना है वही अंतम होना है। तेरा कीता होया संभव असंभव हो ही नहीं सकता, उहदा कीता होया कुछ भी असंभव नहीं है। जे वो चाहे तो सब कुछ कर सकता है। भरिया नूं खाली भी कर सकता है, खाली नूं भरा भी कर सकता है, रंक नूं बादशाह ते बादशाह नूं रंक भी। उहदा कुछ नहीं पता। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, यह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। इत्थे ते वड्डे वड्डे नहीं रहे, राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने जो संसार। महाराज ने स्पष्ट करता। भलिया जो तू सोची बैठा वो थोड़ी है। गुरु तेग बहादुर साहब कहते चाचा फग्गू लियाओ सारा जिहड़ा गुरु का है वो गुरु अगे रखो। उन्हें सब कुछ रखा, बड़े ईमानदार सन। महाराज कहते चाचा जी कुछ रह गया फग्गू, कुछ रह गया? वो कहता सच्चे पातशाह कुछ भी नहीं रहा, मैं सब कुछ रखता। महाराज कहते फिर सोच लै, हजे भी गुरु का कुछ रह गया है। ਉਹਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਹੰਝੂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੱਧ ਟਕਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਘਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕੀ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜੇ ਤੁਸਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਦਾਂਗਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਫੱਗੂ ਸੁਣਾ ਉਹ ਗਾਥਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬੇਰੀ ਦਾ ਰੁੱਖ ਲਾਇਆ ਆਪਣੇ ਵਿਹੜੇ 'ਚ। ਫਿਰ जार जार करके रोया तो उन्हें संगतां नूं सुनाया
कहते पिछले के दिनों के विच बड़ा कहते साल पुरानी घटना है। कई साल पहला मैं गुरु घर दे लई जिस वेले पिंडां दे विच फेरी मारी ना कि घर दे विच खड़का खड़का के कहंदा सी, ओ गुरु के सिखो अपनियां कमाइयां सफल कर लो, दे दो दसवंध, तुहाडा दिता होया दसवंध तुहाडी कमाइयां दे विच ही भाग लाएगा। ये है गुरु के सिख दी कमाई। कहंदे मैं उत्थे बूए खड़काउंदे ते मंगा ते एक माई दा बूआ खड़काया, अंदरों तपी हुई सी। मैं उन्होंने कहा माई तू भी दे दे, कुछ है ते कुछ भी दे दे, गुरु घर सब कुछ प्रमाण है। वो कहती घर कोई भी नहीं है, चला जा अगे, चला जा अगे, कुछ नहीं मिलेगा इस घर तो। वो कहती क्यों? कहती तेरी परेशानी का कारण यह है, ना तू गुरु का नाम जपदियाँ ते ना तू गुरु नूं दसवंध देनी है। जे दें तो तपी ना होए, फिर तो ठंडी ठार शीतल होए, क्योंकि गुरदाता गुर हिवै घर, गुर दीपक तह लोए, अमर पदार्थ नानका मन मान्य सच होए। ये तो बख्शिश करने वाला है। गुर पौड़ी बेड़ी गुरु, गुर तुल्हा हर नाव, गुर सर सागर बोहे तो कितना कुछ है। गुर तीर्थ दरियाओ है। वो कहती जा इथों, मैं मेरे को कुछ नहीं। कहती कुछ दे दे पग्गू, कहता कुछ दे दे, तेरा सफल ही होएगा, तेरे घर खुशियां सुख आउणगे। वो झाड़ू लाउंदी पई सी, उन्हें कूड़ा इकट्ठा किया तो फग्गू की झोली च पाता, कहते आ लै आही लै जा फिर। तो फिर देखो वो निराश नहीं होया गुरु का सिख अगों, उन्हें कूड़ा भी झोली पवा लिया, कहते चल तू जो दिता है गुरु ये भी प्रमाण करे। किन्नी क देखो जीवन दे विच चढ़दी कला चाहिए। असीं निक्कियां निक्कियां गल्लां तो फिर निराश हो जाते हैं। ते बचन चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, करतार ने की कुछ कर देना तू सोचिया भी नहीं। तू बस गुरु का सिमरन कर, भला जीवन बतीत कर। एवरी सिख हैज़ टू लिव द एथिकल वे ऑफ लाइफ। तू सच्ची मुच्ची वाला जीवन, किसी नाल धक्का ना कर, ईमानदारी वाली किरत कमाई कर, गुरु नूं कढ के दे, गुरु बरकतां पाएगा। जिस कारोबार दे विच, जिस सिख दे बिजनेस कारोबार च गुरु आ जाए ना, फिर उहदा कदी नुकसान नहीं होण दिंदा गुरु, फिर उन्होंने कदी डोलण नहीं दिंदा गुरु। अडोल है गुरु भी तो सिख भी अडोल रहिंदा। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब के सिख ने वो कूड़ा झोली पवाया, घर आया, कूड़ा फरोलिया तो बेर का ना बीज सी जूठा, उन्होंने की किया, कहते उन्हें भी आसा लई उस बेर के बीज नूं लैके, कहते उन्हें अपने वेड़े विच बोता। आने वाले समय च पुंगर गया, कहते वड्डा रुख बन गया। महाराज कहते वे सिखा, ये भी तो गुरु के नाम का तू लैके आया सैं, तोड़ बेर ते संगतां नूं गुरु नूं छका, क्योंकि ये भी गुरु दा है। तू ये गुरु के नाम से अपनी झोली पवाया सी कि दे दे गुरु का, ते आसा विच तू बेर का बीज बोता सी, ते फिर ये बेर हो गया, तो ये भी तो गुरु का है। महाराज अगे जार जार रोया। देखो किड्डी भावना। फग्गू वर्गा समझाउंदा है कि गुरु घर दे विच कदी निराश ना हो। कोई माड़ा बचन भी बोल देना, ताइयों ते गुरदेव पातशाह कहते हैं कि जेड़ा हरक सोग जाकै नहीं, बैरी मीत समान। जिदे अंदर ये अवस्था आ जाए, ना हरक रहे, ना सोग रहे, ना बैरी रहे, ना मीत रहे, समान निंदा करने वाले का भी भला करे, ते चंगा बोलने वाले वास्ते भी वो कहे कि मेरा नहीं, उस प्रभु के गुण दिते हुए ने। जे वो चेते है तो गुण भी है, जे वो विसर गया तो गुण भी गल जाणगे। असीं पढ़ते हैं हर बिसरत तेरे गुण गलिया। गुण का दाता तू है, सारे गुण देने वाला तू है। नानक निर्गुण गुण करे, गुणवंतियां गुण दे, निर्गुण यारियां नूं गुणवंत बना दिंदा है, ते जिहदे कोल गुण ने वो भी तो तेरे ने वाहिगुरू। सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज फिर अगे पटने की धरती परिवार नाल है, मात गुजरी मात नानकी। सतगुरु जी उत्थे परिवार नूं टिकाउंदे है, क्योंकि जिथे पहली बार आके उतरे गुरु का बाग इमली का रुख है, उत्थे सतगुरु टिके ने। परिवार नूं फिर सारा परिवार जिहड़ा सालसराय जौहरी, जिन्हों गुरु नानक साहब जी ने पटने दे विच, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब जिथे जिथे गए ने ना, उस वेले गुरुद्वारे जां धर्मसाल प्रचलित नहीं होया। उस वेले जिहड़ा लफ्ज़ प्रचलित होया है गुरु की संगत। गुरधाम नूं भी संगत कहा जाता सी। ये पक्की संगत है, ये छोटी संगत है, ये वड्डी संगत। जिवें असीं कह दिंदे ना छोटा गुरुद्वारा वड्डा गुरुद्वारा, इमारत नूं देख के, इवें सिखां ने कहा ये छोटी संगत, ये वड्डी संगत। पटने दे विच सालसराय जौहरी का जिहड़ा घर सी ना, उहनूं वड्डी संगत आख्या जाता सी। गुरु नानक साहब उत्थे टिके ने, धन गुरु तेग बहादुर साहब का परिवार उत्थे टिकिया। गुरु तेग बहादुर साहब रुके नहीं, प्रचार फेरियां च अगे निकले ने। सतगुरु जी असाम तो ढाके ये सारे पासे गए ने। उत्थे राजा राम सिंह जिहड़ा औरंगजेब ने भेजा सी,
कि उत्थे जंग होनी सी, सतगुरु जी ने जंग नहीं होने दिती, आपसी बैठ के सुलह कराई। तो यही तो गुरु गोबिंद सिंह समझाते ने ना। गुरु गोबिंद सिंह जी ने जफरनामा इसलिए लिखिया कि जेड़ी गल कलम दे नाल, जेड़ी गल डायलॉग बचन दे नाल हो सकती है, फिर जंग क्यों करनी, फिर जंग क्यों करनी। जेड़ी गाली बचना दे नाल हो जाए, जा कलम नाल जीतंग, वाह क्यों जंग जीतंग। जे कलम नाल ही जितया जा सकता, महाराज जी ने जफरनामा लिख दिता, फिर कमाले करामात कायम करीम रजा बख्श राज़िक रिहाकुन रहीम अमा बख्श बख्शिंदा ओ दस्तगीर खता बख्श रोज़ी देहो दिल पजीर कि शहनशाह खूबी देहो रहनुमू के बेगुनो बेचूनो चूं बेनमू न साजो न बाजो न फौजो न फर्श खुदावंत बख्शिंदे ऐशो अर्श जहाँ पाक ज़बरस्त ज़ाहर ज़हूर अता मैं देहद हम चो हाज़र हजूर अता बख्श ओ पाक परवरदिगार रही मस्त रोज़ी देहो हर दयार कि ना कुछ देने वाला है वो। तो याद रखियो गुरु गोबिंद सिंह ने क्या, हमारा कसे साया आयत बजेर बरो दस्त दारद ना जागो दलेर। जिस सिर दे उत्ते हुमा पंछी का साया आ जाए ना, कुरान का जिक्र औरंगजेब को समझाते सी, कहते जिदे उत्तों हुमा पंछी निकल जाए, कहते उदा कोई वाल विंगा नहीं कर सकता। सच्ची गल यह है गुरु के सिखो, तुहाडे लई गुरु तेग बहादुर दा सच्चे पातशाह दा सिमरन हुमा पंछी दा साया है। जे तुहाडे कोल गुरु तेग बहादुर दा चेता है, कोई दुख काला कां आके तुहाडा वाल भी विंगा नहीं कर सकता। ये सच्ची गल है। तेरे वर्गा काला कां औरंगजेब नूं क्या ना, कसे पुष्ट उफ्तत पसे शेरे नर बगीरत मुजो मेशो आहू गुजर जफरनामा कि जेड़ा शेर की शरण विच बैठा होए, उहदे कोल कोई गिद्दड़ थोड़ी कुत्ता थोड़ी आ सकता है, हिरन थोड़ी आ सकता है। शेर गुरु ग्रंथ साहब गुरु तेग बहादुर सच्चा पातशाह उहदा नाम, ਉਹਦੇ कोल बह जाओ, ਉਹਨੂੰ चेते कर लो, ध्या लो मन च कि तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निधे आवे धाए। कोई दुख, कोई रोग, कोई सोग, कोई भैड़ी बिरती नेड़े नहीं आ सकती, कोई निंदक नेड़े नहीं आ सकता। गुरु रामदास जी कहते संत जनां नूं बंदगी करन वालियां नूं रब इवें रखदा है जिवें 32 दंदां दी कैंची विच जुबान सलामत है। तो जे जुबान कहे नहीं जी मेरी सियाणप करके मैं बची हुई हाँ, जुबान अपनी सियाणप करके नहीं बची हुई, 32 दंदां दी कैंची च भी रखण वाला करतार है जुबान नूं, ते इत्थे दुखां सुखां दे विच निंदकां दे विच भी रखण वाला गुरु तेग बहादुर ही है, इत्थे करतार ही है। जैसे काती 30-32 है, काती कहंदे जुबान, 30-32 कहंदे 32 दंदां दी कैंची। काती जुबान नूं कैंची, कैंची क्या है दंदां दी कैंची नूं। जैसे काती कहते कैंची 32 दंदां दी, जैसे काती 30-32 है, विच राख है रसना मास हर केरी रत केरी। कोई जाने काती कह किछ वस है, सब वसगत है हर तेरी। प्रभु दे हाथ है, सब वसगत है हर केरी। कहते ज्यों संत जना की जन निंदा करे, कहते जे निंदा करने वास्ते कोई आ जाए, हर राख है पैज जन केरी। ये जन रखण वाला उन्होंने, वाहिगुरु रखण वाला जन नूं। सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब ढाके देखो, ये रीत इत्थों शुरू हुई ना, सतगुरु जी ने जंग नहीं होने दी, दोनों सुखी वसे, पिंड सुखी वसे, सारा कुछ शांति हुई। तो गुरु तेग बहादुर साहब ने पूछा राजिया ने, सतगुरु जी असी अपनिया रियासतां दा अद्धा अद्धा हिस्सा तुहानूं दे दिंदे हां। महाराज कहंदे मैनूं रियासतां नहीं चाहिदियां, इत्थे वड्डे गुरु ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, सार ना जाना तेरी, सारे जपो सब ते वड्डा सतगुरु नानक जिन कल राखी। इत्थे गुरु नानक साहब ने चरण पाए ने, जिथे चरण पए ने उत्थे धर्मसाल बनाओ। गुरु तेग बहादुर साहब ने उत्थे धर्मसाल बनवाई, गुरु नानक साहब की याद गुरुद्वारा बनवाया। देखो सच्चे पातशाह जी का जिहड़ा प्रकाश 1621 का है, सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी जिस वेले 1666, क्योंकि ये सारा समय 1665 सतगुरु जी आनंदपुर साहब ने, और तकरीबन 1666 तक सतगुरु जी पूरब की यात्रा तक पहुँच गए ने। ढाके 1666 पहुँचे ने, तो सतगुरु जी को खबर मिलती है कि घर विच पुत्र का जन्म होया। तुसी हिसाब लाओ 1621 तो लैके 1666 तक गुरु तेग बहादुर साहब की उम्र 45-46 साल बनती है। 45-46 साल की उम्र के विच घर विच बालक की आमद हुई है। गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का प्रकाश होया, तो मात गुजरी की उम्र 43 साल है। इन्ना सबर देखो, 45-46 साल के गुरु तेग बहादुर साहब आपने, तो विआह के तकरीबन 30-35 साल बाद घर विच औलाद हुई है। तो जे साडे घर विच कोई खुशी आए ना, असीं कहंदे सारे प्रोग्राम कैंसल करो, अज घर हाँ। गुरु तेग बहादुर साहब ढाके ने कारज प्रचार दे कर रहे हैं,
उतों खबर मिली घर दे विच पुत्र का जन्म होया। गुरु तेग बहादुर साहब गए नहीं, हुक्मनामा लिख दिता कि पटने की संगत को गुरु रखेगा। घर दे विच बालक का जन्म होया, पुत्र का नाम गोबिंद रखा जाए, ये गुरु साहब ने आप कहा। तो फिर अगले हुक्मनामे भी भेजे कि सालसराय घर बड़ी संगत जिहड़ी घर च खुई है, बालक गोबिंद नूं खुई तो भी बचाया जाए, दूर रखा जाए। सतगुरु जी आए नहीं, 5 साल बाद, 5-6 साल बाद जब सतगुरु जी की उम्र, शरीरिक उम्र 51-52 साल हो गई है, तो जाके पहली बार गोबिंद सिंह दे गोबिंद राय आखिए या गुरु गोबिंद सिंह आखिए, सतगुरु जी के दर्शन करते आपस ही। गोबिंद सिंह ने गुरु तेग बहादुर साहब के दर्शन किए ने। जब गुरु गोबिंद सिंह की उम्र 5 साल की हुई तो गुरु तेग बहादुर साहब की उम्र 52 साल की उम्र हो गई। पहली बार मिलते हैं पिता ते पुत्र, वो पटने की धरती ते। फिर उत्थे सतगुरु जी ज़्यादा समा थोड़ी, फिर सतगुरु जी पंजाब की धरती ते आ जाते हैं, पिछों हुक्मनामे भेज देंगे ने कि तुसी सारे पंजाब आ जाओ। तो सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाल गुरु गोबिंद सिंह साहब सिर्फ और सिर्फ शरीरिक समा 2.5 साल ही बतीत कर चुके हैं। सिर्फ 2.5 साल पिता ते पुत्र ने शरीरिक समा कि देह दे विच रहिंदे समा बतीत किया, इस तो वध नहीं। कुछ समा उत्थे टिके ने, तो फिर 2 साल सिर्फ आनंदपुर साहब की धरती का कि गुरु गोबिंद सिंह साहब जिस वेले आनंदपुर साहब की धरती ते पहुँचे ने, सिर्फ 2 साल जिक्र है कि उस वेले 5-6 साल उम्र सी, तो 7-7.5-8 साल फिर गोबिंद सिंह जी की उम्र सी। गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी फिर शहादत देने वास्ते तुर पई सी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी ने फिर मदर देश हमको लै आए, भांत भांत दईयन दुरलाए, दीनी अनक भांत तन रच्छा। कहते बहुत कुछ किया, कहते कीनी अनक भांत तन रच्छा, दीनी भांत भांत की शिक्षा। जब हम धर्म कर्म मोहे आए, देवलोक तब पिता सदाए। धन गुरु तेग बहादुर साहब को फिर कश्मीरी पंडित आए। गुरु तेग बहादुर साहब ने कहा तुसी क्यों आयो, जाओ बच्चियों घर जाओ, सिर दे के सत बचावांगा मैं। इस गुजरे भारत देश के दीवे अंदर तेल अपने लहू का पावांगा मैं। पाया तेल लहू का, ताइयों अज भारत वर्ष का बाग फल रहा है। अज भी हिंदू मंदिरों के दीवियां अंदर तेल गुरु तेग बहादुर साहब के लहू का बल रहा। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब ने क्या कह दो कि गुरु तेग बहादुर साडा इष्ट है। उस तो बाद सतगुरु जी जिहड़ा सफ़र करते हैं वो दिल्ली वारदा करते हैं। सतगुरु जी रोपड़ पहुँचे, रोपड़ तो पटियाले जिथे बहादरगढ़ गुरुद्वारा साहब है, सैफुद्दीन की जिहड़ी सराह उत्थे घर सी, चौमासा 4 महीने सतगुरु जी उत्ते रुके ने। तो जिस वेले सैफुद्दीन नाल प्रेम बड़ा सी, सैफुद्दीन नूं पता लग्या ना गुरु तेग बहादुर साहब की शहादत हो गई है, उन्हें काले कपड़े पा के रखे सारी उम्र, तो जिन्ना चिर तक जिंदा रहा है जमीन ते आसन ला के सुता है। रूस वजों, सरकार दे रूस वजों, मन के अंदर दे दुख वजों प्रेम बड़ा सी। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी का यह सफ़र बड़ा सफ़र है। देखो जिस वेले सच्चे पातशाह महाराज इत्थों तुरदे ने तां भी जीवन, क्योंकि तकरीबन 1 साल सतगुरु जी नूं पहुँचदियां लग्या। 1674 नूं सतगुरु जी आनंदपुर साहब की धरती तो निकले है, तो 1675 नूं आगरे की धरती जो रवायतां कहंदी आ उत्थे पहुँचे है। जिहड़ा अज गुरु का ताल गुरुद्वारा साहब असी कहते हैं उस धरती ते बनया होया आगरे की। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब किवें अपनी गिरफ्तारी कराउंदे है, इनू दौलत राय लिखदा है कि ये तो सुना था कि गुरमत में गुरु नानक साहब के घर में ये कहा जाता है कि उल्टी गंग बहाव है, उल्टी गंग बहाव है। कहते ये क्या होता है ये सुना नहीं, पर गुरु तेग बहादुर साहब का इतिहास कहते जब जानिया तो पता लग गया उल्टी गंग बहाना की होता है। कहता ये तो सुना था कि कातल मकतूल के पास आए, पर ये कभी नहीं सुना कि मकतूल कातल के पास आए। ऐसा करके गुरु तेग बहादुर साहब ने उल्टी गंग बहा दी। ये तो सुनिया सी कि जिन्हें कतल करना है तो जिदा कतल करना है कातल उठ के आउंदा है कतल करन, जिन्हों कतल करना होए। पर गुरु तेग बहादुर साहब आप शहीद होने जा रहे हैं तो आप तुर के कातल दे कोल दिल्ली की धरती से जा रहे हैं। तो उत्थे जिहड़ा हुसैन रिवायत चलती है उस धरती की, जिहड़ा गुरु का ताल है शाम की आगरे की, उत्थे रिवायत ये है कि जब ये सारे पासे ढंडोरा पिटता ना औरंगजेब ने
कि जिहड़ा गुरु तेग बहादुर साहब नूं गिरफ्तार कराएगा उन्होंने सोने दियां 1000 मोहरां इनाम च दित्तियां जाणियां। उत्थे एक आगरे च क्यों गए सतगुरु जी सुनो। उत्थे एक आजड़ी सी बड़ा गरीब, भेडां दा काम मुसलमान आजड़ी सी, उहदा नाम हुसैन लिखिया। उहदे मन च जद गल आई कि गुरु तेग बहादुर साहब ने गिरफ्तार होना है, कहते वो फिर रोज़ दुआ करे खुदा अगे कि खुदा गुरु तेग बहादुर साहब ने गिरफ्तार तो होना ही होना है, तू क्यों ना मेरे राही गिरफ्तार करा ले ताकि मेरे घर च सारी दौलत आ जाए। मेरे राही गुरु तेग बहादुर साहब को गिरफ्तार करा। तां गुरु तेग बहादुर साहब आगरे की धरती ते गए, उहदे बाग विच टिके। हुसैन बुजुर्ग सी, उहदा पोतरा बैठा सी। पोतरे नूं आवाज़ मारी, क्या एक मुंदरी दित्ती बड़ी महंगी नगीना, एक दुशाला दिता, क्या ये मुंदरी लै जा अपने दादे नूं दे ते वटा के पैसे लै लैण ते ये दुशाले दे विच मिठाइयां लैके आओ मेरे को। वो जब बाजार दे विच दुशाला ते मुंदरियां लैके गए, एडा महंगा दुशाला उस बुजुर्ग गरीब आजड़ी ने फड़िया होया, इन्ना महंगा नग। उस वेले उत्थे कोतवाली देख लिया कि बई इहदे कोल कित्थों आ गया, उन्होंने गिरफ्तार कर लिया। दस तेरे कोल कित्थों आया, कहता मेरा नहीं है, उत्थे कोई बुजुर्ग बाबा बैठा है, उत्थे कोई बैठा है, उन्हें दिता। गुरु तेग बहादुर साहब वाल इशारा करता सी। 1621 तो लैके 1675 तक कहते सतगुरु जी को गिरफ्तार उत्थे किया गया। गुरु साहब ने अपने आप नगीना ते दुशाला दे के गिरफ्तार। हुसैन हैरान हो गया, कहते भुख ते मैनू पैसों दी सी, पर मैनू ये नहीं पता सी कि जिस खुदा अगे मैं दुआ कर रहा सी आप खुदा आके मेरे बाग विच बह गया। मैनू ये नहीं सी पता कि जिस खुदा नूं मैं खुदा कहंदा सी वो खुदा कलयुग दे विच गुरु तेग बहादुर दा ही रूप है जिहड़ा आप उठ के आ गया। बड़ा पछताया हुसैन, फिर अपनी रहिंदी जिंदगी तक माफिया ही मंगदा रहा सच्चे पातशाह तो, खुदा तो, कि सच्ची दरगाह च जिन्हों मूँह दिखाना सी वो आप ही दिखाउण आ गया अपना चेहरा बंदगी वाला। पर मैनू सोझी नहीं आई मैं करदा की हाँ। सतगुरु सच्चे पातशाह नूं दिल्ली ले आया गया, जिथे गुरुद्वारा अज सीसगंज साहब है, एक कोतवाली सी, जेल सी थले जिथे, उत्थे सतगुरु जी नूं पिंजरे विच रखिया गया कई दिन। तो सतगुरु जी के जिहड़े सलोक ने ना सच्ची मुच्ची मन के अंदर ये जीवन की सच्चाई नूं दृढ़ कराउंदे है। संग सखा सब तज गए को ना निभ्यो साथ, नाल कोई निभण वाला नहीं है। मौत ऐसी खेड है, हर बंदे नूं अपनी मौत आप ही मरना पैंदा। सच्चाई गुरु तेग बहादुर साहब ने किया। पर कहंदे सुख की तैयारियां, जीवन की तैयारियां सब करी बैठे ने, पर दुख के लिए कोई तैयार नहीं है। सब नूं तैयारी है सुख की सारी, और सारे संगी भी सुख दे ने। सुख में बहुत संगी भये, दुख में संग ना होए। आ गुरु तेग बहादुर साहब का एक एक सलोक झंझोड़दा है, सानू चेते कराउंदा है। भाई जिस जगत नूं तू सच्ची मनी बैठा ना, जैसे जल ते बुदबुदा उपजै बिनसै नीत, जग रचना तैसे रची, कहो नानक सुन मीत। मेरे मित्र प्यारे सुन, बुलबुला उठदा हवा दे विच, पानी विचों बन के, हवा का झोखा आया तो फना हो गया। ऐ संसार है तेरे लिए एक खिंच फना होने वाला है, तू रहना नहीं इत्थे। याद रखी, इस करके सतगुरु जी बार बार चेते कराउंदे हैं कि जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो ना कोई। दुख मैं नहीं किया, दुख को समझो कि समान 100 बरस का खबर कल की नहीं। तैयारियां असीं 100 सालों की करी बैठे हाँ, 10 साल बाद ये करना है, 20 साल बाद ये, 30 साल बाद, 40 साल बाद ये करांगे, 50वें साल ये कर लांगे, इवें हो जाएंगे। फिर ये तैयारी सब की तैयारी है, रिटायरमेंट तो बाद इवें करांगे। गुरु तेग बहादुर साहब कहते कभी बंदगी इबादत ते प्रभु की प्राप्ति की तैयारी की है? ये केड़ी उम्र बैठ के सिमरन शुरू करना है कि महीने का केड़ा सारा दिन गुरु तेग बहादुर साहब जी की याद विच, गुरु की याद च बतीत करना है कि किस वेले बैठ के असी गुरु नूं समर्पित हो जाना है, किस जीवन विच, किस उम्र दे विच। इनू बाबा शेख फरीद कहते ना, कहते बंदा तैयारी करी बैठा है, पर इनू ये नहीं पता कि ये जिहड़ी मौत ऐसी डरावनी है, सारे दरवाजे भन के आउंदी है। इनू क्या 3.5 मन देहोरी चलै पानी अन्न, आयो बंदा दुनी विच वथ असूनी बन। वथ असूनी बन का मतलब पंड बनी 100 सालों की तैयारी है। मलकल मौत जा आपसी सब दरवाजे भन, इन्हें किसी ने नहीं पूछना। गुरु तेग बहादुर साहब कहते कर लो तैयारी बंदगी दी,
ये तैयारी अगां दी है, ये तैयारी परिवारां नूं पुश्तां नूं सुख देण वाली है। कमाया होया धन एक पैसा बंदा नाल नहीं लैके जांदा, सच्ची गल है, कुछ नाल नहीं जाएगा। जब उहदा फरमान आया ना, सब दरवाजा भन, वो दौलत का दरवाजा भी, ताकतां का दरवाजा भी, आ 9 दरवाजे शरीर दे, आ भरावां भैणां दा, ये सारा कुछ है, मेरे कोल कुछ नहीं रहना। हाँ, एक चीज़ रहने वाली है, नाम रहो, साधु रहो, रहो गुरु गोबिंद। इत्थे दरवाजे ते वड्डे वड्डे दे भन्ने गए, क्योंकि इत्थे कोई नहीं रहा। कहते ना राम रहा, ना रावण गया, बहु परिवार वाले भी नहीं रहे। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तह रावण कर दिया ना बाती। राम गयो, रावण गयो, जाको बहु परिवार, कोई इत्थे रहने वाला थोड़ी है, सुपने की तरह। हाँ, कुछ रहेगा ते नाम रहेगा, जिउंदे जी भी नाल है, इथों तुरन तो बाद भी नाल है। घरदियां नूं सुख, बंदगी, बच्चियां नूं जीवन, ये बंदगी खत्म नहीं होती। एवें थोड़ी बाणी कहती है, पीऊ दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरा मन भया निधाना। आज गफलत की कमाई, धोखे की कमाई, झूठ की कमाई, बगैरत की कमाई, हक पराया नानका उस सूअर उस गाए, जे कमा के घरां विच लैके आवांगे ना, साड़ी औलाद गर्क हो जाएगी। स्पष्ट लफ्ज़ां च कह रहे, मैनू खिमा बख्शो, नहीं रहेगा अंदर सच। पर यह कमाई जे घरां विच आ जाएगी, कोई वाल भी विंगा नहीं कर सकेगा, कोई कुछ नहीं कर सकेगा। इनू सच्चे पातशाह गुरु तेग बहादुर साहब कहते, नाम रहो, साधु रहो, रहो गुरु गोबिंद, कहो नानक ये जगत में किन जपियो गुरमंत। कहते किने जपिया, कहते किसी बिरले ने जपिया, तो जिन्हें जपिया वो तर गया, हर की गत ना को जाना। जोगी जति तपी, ये प्राप्त करने लगे तो कोई प्राप्त नहीं कर सके। हाँ, हर को नाम सदा सुखदाई, जाको सिमर अजामल उदरियो गनका हूँ गत पाई। क्यों पंचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, ताको दुख हरियो करना में अपनी पैज बढ़ाई। रब अपनी ताकत दिखा दिंदा कि वड्डा रब है, बंदा वड्डा नहीं हो सकता। दुनिया दी ताकतां देवते भी वड्डे नहीं हो सकते, वो भी बनाने वाला वाहिगुरू है। ताको पैज बढ़ाई, जाको ताको जस, उहदा जस गा कि पंचाली, पंचाली कहते द्रौपदी, पंचाली को राजसभा में राम नाम सुध आई, ताको दुख हरियो करना में अपनी पैज बढ़ाई। इस करके तू भी उस प्रभु का सिमरन कर, रखण वाला वो है, वो कभी खत्म नहीं होएगा, वो नाल है। और इस करके गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी कहते हैं, इस धरती ते नाम रहेगा, एक दूसरा नाम जपण वाला साधु रहेगा, एक गुरु रहेगा, ते एक गोबिंद वाहिगुरू रहेगा। 4 चीज़ां इस धरती तो कोई खत्म नहीं कर सकिया। औरंगजेब चाहता सी ना, मैं खत्म करदा गुरु गोबिंद सिंह नूं, ते भाई नंद लाल कहता एक गुरु गोबिंद सिंह। गुरु गोबिंद सिंह ने तो सारी इत्थे अपने वर्गे बनाते, जिन्हों वेखदे उहदे विचों गुरु गोबिंद सिंह दे दीदार होंदे आ। बेहोश बाश के हंगामे 9 बहार आमद, ओ जाग जाओ दुनिया के लोगों। औरंगजेब कहता सी कि गुरु गोबिंद सिंह जी को खत्म करना है, एक नहीं, उन्हें तो खालसा साज के सारी अपने वर्गे बनाते। खालसो बेकीना गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आईना गुरु गोबिंद सिंह, हक हक आदेश गुरु गोबिंद सिंह, बादशाह दरवेश गुरु गोबिंद सिंह। बेहोश बाश के हंगामे 9 बहार आमद, 9 बहार आ गई, बहार आमद व यार आमद व करार या आमद। हर एक दे विचों ही गुरु गोबिंद सिंह कहना मेरा दीदार हो जाएगा, जिहड़ा रहत बैत गुरु का हुक्म कमाएगा। गुरु तेग बहादुर साहब जी का यह इतिहास दिल्ली की धरती तक पहुँचा 1621 तो लैके 1675 तक। सतगुरु जी को कोतवाली में कैद किया गया, डरावे दिते गए, हर तरह के दुख दिते गए। छोटा जा पिंजरा, ना बैठण जोगे, ना पैण जोगे, ना हिलण जोगे। सामने 3 सिखां नूं, क्योंकि गुरु तेग बहादुर साहब नाल 5 सिख सन, एवं गुरु गोबिंद सिंह साहब ने थोड़ी 5 प्यारे। पंजां दी रीत तो शुरू तो चल रही है, 5 परवान 5 प्रधान, पंचे पावे हैं दरगाह मान। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब को भाई सतीदास, भाई दयाला जी, भाई मती दास जी नाल, भाई जैता जी ये नाल सी, भाई गुरदित्ता भी नाल सी, ते नाल एक सिख भाई ऊदा भी सी। 5 प्यारे नाल तुरे ने, भाई सतीदास, भाई दयाला, भाई ऊदा, भाई जैता ते गुरदित्ता।
ये 5 सिखां का काफिला सी। सतगुर सच्चे पातशाह के सामने मतीदास, सतीदास ते दयाला जी नूं ये शहीद किया गया। ये सके भरा सन सतीदास मतीदास जी। मतीदास जी के उत्ते सिर ते आरा रखा गया तो पूछया कि दस इस्लाम कबूल करेगा कि अपना शरीर दुफाड़ कराएगा। कहते आरे का स्वाद नहीं चखिया, आरा ही चलाओ, इसका स्वाद देखिए किड्डा घुंदा है। पर कहते शर्त यह है कि मेरा मुँह मेरे गुरु वाल होना चाहिए, अंतिम समा मैं अपने गुरु नूं देखा। आरा प्यारा लगत है कारा करो बनाए, सिर जावे ता जावे मेरा सिक्खी सिदक ना जाए। सिक्की सिदक कायम रहना चाहिए। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब के बाणी का जिक्र है, करवत भला ना करवट तेरी। करवत कहते आरे नूं, करवट कहते मूँह फेरन नूं, कि गुरु का मूँह कित्थे फिरिया ना होए। पिंजरा बाहर लियाया गया चौंक ते, जिथे अज फवारा चौंक है। देखो ये ने गुरु तेग बहादुर साहब का सबर। गुरु साहब बार बार समझा रहे हैं, जैसे जलते बुध बुदा उपजै बिनसै नीत, जग रचना तैसे रची कहो नानक सुन मीत। बाल जवानी और बिरद फुन, 3 अवस्था जान, इनमें कछ साचो नहीं। कहते नहीं सच्चा, कुछ सच्चा नहीं है। किस तो बिना? भगवान वाहिगुरु तो बिना कुछ नाल निभण वाला नहीं है। एको ही नाल है। बाल दे विच जवानी विच बिरद, असीं कहंदे नहीं जी अजे तो बच्चा है, अजे तो जवानी है बाद च। मां जी कहते जद जन्म होया तां तो शुरू करो बंदगी करनी। बाल जवानी और बिरद फुन 3 अवस्था जान। कहते ये 3 अवस्था दे विच इको एक चीज़ स्थिर रहन वाली है, वो है प्रभु का सिमरन, वाहिगुरु जी का सिमरन, जिन्हों सच्चे पातशाह कहते एक भगत भगवान जेह प्राणी कै नाहे मन, जैसे सूकर स्वान नानक मानो ताहे तन। सुनियो कि जे एक वाहिगुरु की भगती इस शरीर दे विच नहीं कीती ना, महाराज कहते जीवन तो मनुखा वाला मिलिया सी, पर बिरती सूअर ते कुत्ते वाली लैके चले गए इथों। उही लैके जैसे सूकर स्वान, सूकर गंदगी विच रहिंदा है, ये मन वाहिगुरु के सिमरन तो बिना सदा विकारा ते वासना विच रहिंदा है। महाराज बार बार चेते करांदे कित्थे तेरा मन? इस मन नूं प्रभु का सिमरन चेते नहीं आउंदा। कहंदे इनू चेते नहीं आउंदा, बस सब कुछ चेते है, बस एक सिमरन चेते नहीं है। सारा कुछ जेड़ा नाल रहने वाला है, हर जस रे मना गायला, जो संगी है तेरो अवसर बीत्यो जात है, कहो मान लै मेरो। एक भगत भगवान जे प्राणी कै नाहे मन, जैसे सूकर स्वान। सूकर कहंदे सूअर नूं, गंदगी च रहिंदा है। स्वान कुत्ते का सुभाव हुंदा है, जे कुत्ता रज भी जाए वो अपने भांडे नूं हिलदा वेखेगा फिर मुँह मारेगा, वो कदी नहीं रजेगा फिर मुँह मारेगा। जे दूसरा कुत्ता खा रहा है उन्होंने उत्तों खोएगा। कुत्ते के मूँह च हड्डी वाली गाथा तो सब ने सुनी है, अपने परछावे नूं वेख के अपने मूँह की हड्डी भी गवा बैठता है। गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं सच्चे पातशाह ने सब कुछ दिता, तां भी बंदा रोई जाता है, कुछ नहीं दिता, कुछ नहीं दिता। 10 वस्तु ले पाछे पावै, एक वस्त कारण बिखोट गवावै, एक बिना दे 10 भी हिरले तौ मूड़ा कहो, कहा करे जिस ठाकुर स्यों नाही चारा, ताको कीजै सद नमस्कारा। वो देन वाला है। एक भगत भगवान जेह प्राणी कै नाहे मन, जैसे सूकर। अच्छा सूकर एक बारी नहीं बहुत बारी आया। संस्कृति श्लोक जिदा कल सवेरे जिक्र किया सी, गुर मंत्र हीणस्य जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्न है, जिदे अंदर गुरु का सिमरन नहीं ना, वाहिगुरु का शुकराना नहीं। गुरु अर्जुन साहब कहते जीवन त्रिग है। जिस तो अच्छा पाक पढ़न की धरती तो 1173 दे विच बाबा फरीद ने भी कूक के कहता सी कि जिहड़ा इस रब नूं नहीं चेते करेगा ना, समझो वो धरती ते भार है। दिलों मोहब्बत जिन सही सचिया, जिन मन होर मुख होर से कांडे कचिया, रते इश्क खुदाए रंग दीदार के, ते सारे जपो विसरिया जिन नाउ ते भुए भार थिए। भुए कहते धरती, जिन्हों खुदा वाहिगुरु का नाम विसर जाए वो धरती ते भार है। भलिया सब कुछ तू उस तो लै रहे हैं, तो वह शुकराना कोई उहदे ते एहसान नहीं है, तेरे जीवन को सफल बनाएगा। क्योंकि अज सुख ने
गुरु तेग बहादुर साहब कहते सुख सदा नहीं रहना, दुख भी आएगा। तू सुखां की तैयारी करी बैठे, दुखां की कर लै। सुखां की तैयारी सब करी बैठे ने, सब तैयारियां करते हैं कि दुख की तैयारी की है। तो दुख की तैयारी की है? महाराज कहते राम नाम उर्मह गयो, ये दुख की तैयारी है। हिरदे विच प्रभु का नाम वसाल है, हिरदे विच रोम रोम विच गुरु तेग बहादुर साहब का सिमरन वस है। यह है आ हुणे पढ़िया कि सुख दे लिए तो सारे तैयार है, जतन बहुत सुख के किए, दुख को कियो ना कोई। तो फिर की होएगा? कहते होएगा कि जो उन्हें पाना है वो होना है, जो तू सोची बैठा वो कभी भी नहीं होना। ये ना सोची जो तू सोच, हाँ कितने 100 वारी विचों एक बारी तेरा सोचा हो जाए, पर याद रखी 99 वारी तो वही होना है जो उस करतार नूं पाउणा है। ताइयों तो कबीर साहब कहते ना, जो मैं चितवै कहते सोचिया सी इवें करांगे ये हो जाए, ये हो जाए। जे रब नहीं चेते ना, फिर तेनू नहीं पता कि हुक्म तो उदा ही वरत रहा। हुक्मी होवन आकार, हुक्म ना कहा जाई, हुक्मी होवन जी, हुक्म मिले वड्याई, हुक्मी उत्तम नीच, हुक्म लिख दुख सुख पाई है। ये तो उहदे हुक्म विच है, दुख ते सुख। जो मैं चितवो ना करे, क्या मेरा चितवै होए? अपना चितव्या हर करे, जो मेरे चित ना होए। कबीर साहब कहते उन्हें वो कर देना जो तू कभी सोचिया नहीं होना 7 जन्मां दे विच भी। इस करके उहदे हुक्म विच रह, जतन बहुत सुख के की है, दुख को की हो ना कोई। दुख की तैयारी नहीं, बंदगी की नहीं, सिमरन किया नहीं, इबादत की नहीं, फिर विपता पै गई, फिर एक ही करता, एक ही करता। नहीं 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 नहीं, करने वाला तो वो है। क्योंकि याद रखियो, ये तुक याद रखियो कि होना वो है, हर भावै सो होए। जो हरी नूं भाउंदा है ना, वो होना है। तेरा सोचा मता करे पच्छम कै ताई, मैं पच्छम वाल तुरना है, पूरब ही ले जात। वो कहता किमें जाएगा तू पच्छम वाल? हुक्म मेरा पूरब वाल है, तुर लेगा? नहीं तुर सकता। मता करे पच्छम कै ताई, पूरब ही ले जात। फिर मैं था पुथापन हारा, अपन हाथ मतांत, सियाणप कछु कामना आत। जो अनरूप्यो साहिब मेरो, होई रही सो बात। वही होना है जो गुरु ने सोच लिया, प्रभु ने सोच लिया, जो उन्हें सोच लिया। इस करके गुरु तेग बहादुर साहब कहते वे भलिया सिमरन कर, नहीं तो तेरा जीवन कुत्ते ते सूअर दी नहीं आई है। गुरु अर्जुन साहब कहते कि जिदे अंदर गुरमंत्र नहीं है, गुरमंत्र हीनस्य, हीन तो बिना बिल्कुल चेता नहीं है। जो प्राणी त्रिगंत जन्म प्रश्न है, सूकर है, कूकर है, काक है, गर्द बना है, सर बना है, तुलखल है। कि जिदे अंदर सिमरन नहीं ना, कूकर है, सूकर है, कहते कूकर है, सूकर है, सर्पन है, सप है, काक है, गर्दब है, कां वर्ग है ते खोते वर्ग है। क्यों? कां ने बिष्टा च चुंझ मारनी है। खोता जिन्हें पुराने साढ़े जिहड़े बुजुर्ग पाकिस्तान तो आए ने ना, साढ़े बुजुर्ग पाकिस्तान, उन्हां हर घर दे विच तकरीबन खोता जां घोड़ा हुंदा सी। ते जिहड़े वपार करते सी उन्हां नूं पता है जिन्ना चिर तक खोते दी कंड ते समान ना रखिया जाए ना, ढोया ना जाए, उन्ना चिर खोते दियां लत्तां नहीं सी खोलियां जांदियां रस्सी दे नाल। जे खोते दी कंड ते भार नहीं है, जे मालक उहदियां रस्सियां खोल दे ना पैर दियां, वो खोता मालक नूं दलत्तियां मारदा है। मन जे गुरु दे शब्द दे भाव तो बाहर होएगा ना, फिर गुरु नूं आके भी कहेगा तू की कीता मेरे लिए। फिर सच्ची मुच्ची मन खुतहर, खुतहर कहंदे खोता, मन खुतहर तेरा नहीं विसास, तू महा उदमादा, खरका पैक कर तो छुटा जो ऊपर लादा। तेरे पैर दियां रस्सियां तां खुलणगियां जे तेरे उत्ते गुरु दे शब्द दा भाव होए। जे गुरु दे शब्द दा भाव नहीं है ना, फिर ओजड़ पै जाएगा, फिर दुखों वाले रस्ते पै जाएगा। गुरु नूं चेते कर, एक भगत भगवान, जे प्राणी कह नाहे मन, तैसे सूकर जैसे सूकर सवान, नानक मानो ताहे तन। ते फिर स्वामी को ग्रह जियो सदा। पर ठीक है, सूकर सवान दे विच एक कमी है, कुत्ता हल्क जाए तो मालक नूं वड्डदा है, पर कुत्ते च खूबी भी बड़ी है। कहंदे की? कहंदे जिस मालक दा कुत्ता होए, जे मालक 2 दिन रोटी भी ना देना, तां भी वो मालक दा दर छड्ड के नहीं जाता, तां भी तीजे दिन की उड़ीक करदा है। ते जे मालक उन्हूं झिड़के, तां भी वो मालक दे पैरां नूं चटदा है।
ਇਉਂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਸਿਮਰਨ, ਪਰ ਉਦਾਹਰਨ ਟੇਢੀ ਜੂਨ ਦਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਹੀ ਟੇਢੀ ਜੂਨ ਵਾਲਾ, ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਗਾਇਓ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਕੀਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ, ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਜੇ ਵਿਦ ਜਲ ਕੋ ਮੀਨ। ਵਿਖਿਆਨ ਸਿਉ ਕਾਹੇ ਰਚਿਓ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗਾ, ਗਫਲਤ ਕਰੇਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਭੱਜੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਜੀਏਗਾ। ਆ ਇੱਕ ਘੜੀ ਗੁਰੂ ਲਈ ਜਿਉਣਾ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਗੁਰੂ ਲਈ ਜੀਣਾ ਸਿੱਖ ਲੈ, ਤੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਕਰੋੜਾਂ ਘੜੀਆਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਘੜੀ ਜੀ ਲੈ। ਏਕ ਨਿਮਕ ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਮਹਿ ਜੀਆ, ਕੋਟ ਦਿਨਸ ਲਾਖ ਸਦਾ ਥਿਰ ਥੀਆ। गुरु थिर कर देगा तेरा मन, दुख च भी अडोल हो जाएगा, सुख च भी शुकराना करेगा, निंदा च भी सिमरन बंदगी दे विच अडोल रहेगा, उस्तत विच भी शुकराना करेगा। कंचन माटी मान लेगा, सोने नू मिट्टी, मिट्टी बिल्कुल बराबर। ये अवस्था है। स्वामी को ग्रह जियो सदा, स्वान तजत नहीं नित। स्वान कहते कुत्ता अपने मालक का दर नहीं छड्डदा। वो भलिया जे माड़ा मोटा दुख आ गया तो गुरु नूं छड्ड के क्यों चला जाता है? पर दिक्कत तो यह है, दुख वेले गुरु कौन छड्ड के जाता है? असी छड्ड के उस वेले जाते हैं जब तू सानू सुख दे देना। असी तैनू विसरदे उस दिन जिस दिन तू बहुत सारे सुख देंदे ना। ते गुरु तेग बहादुर साहब कहते जिस दिन दुख आए ना जीवन च, कदी गुरु नूं उलामा ना बख्शो। क्यों? शुक्र करो सुख दिते सन ते उस तो दूर सा, अज दुख दिते ने ते उहदे कोल आके अरदास करन दी सोझी आई है। दुख दारू सुख रोग पया, फिर बंदगी वाला सुख मिल गया, फिर तमा नहीं रहेगा। जा सुख ताम ना हुई, तू करता करना मैं ना ही, कि मैं नहीं कर सकता। जाहों करी ना हुई बलहारी कुदरत वसिया। इस करके गुरु तेग बहादुर साहब कहते जतन सुख दे कीते ने, दुख दियां तैयारियां करो सिमरन दे नाल। क्योंकि नानक बोलन झखना, दुख छड्ड मंगिए है सुख। सुखां दी अरदास सारी करी जाते हैं। कदे महाराज जी दे अगे ये भी तैयारी की है, सच्चे पातशाह किरपा करी अडोल रखी, जे कोई निंदा कर दे, उस्तत कोई कर दे तो मन डोलन ना दें। ठीक है, दुख सुख दोए दर कपड़े पहरे जाए मनुख। अज सुख है, कल नूं दुख भी आने वाला है, पर अंदर अडोलता बख्शो। देखो एक मैं गल विचों निकलना चाहुंदा। कल मैं अरदास भी सुनी, पिछले महीनों विच भी आया, मैनूं थोड़ी जी गल ये ठीक नहीं लगी। मैनूं खिमा बख्श दिओ जे तुहानूं ठीक लगे तो, कि रोज़ रोज़ इक्को जी अरदास नहीं। संगती तौर पर अरदास हमेशा वो होंदी है जिहड़ी पंथक है, तो निजी तौर पर गुरु के सिखो अपनी अरदास आप करो। असी रोज़ कहिए कि भाई साहब साड़ी अरदास ये वाली रोज़ करो, नहीं। ये तो गुरमत की रहत मर्यादा चक के देखो। रहत मर्यादा की पहली लाइन ये है कि सिख वो है जिहड़ा 10 गुरु साहिबानां दी उन्हां दी बाणी ते विश्वास करदा है, तो उहदी एक शख्सी रहनी है तो एक पंथक रहनी है। पंथक रहनी दे विच कदी टावें टावें सुख या दुख आउंदे उहदे विच अरदास कीती जा सकदी है, पर जे शख्सी रहनी है फिर अपनी अरदास गुरु का सिख कद कर रहे हैं। असीं तो कह रहे हैं रोज़ दी अरदास साडी गुरु कर, नहीं। रोज़ अरदास अपनी आप करो। मैनूं खिमा बख्शियो, शख्सी रहनी है। बाणी पढ़ो, नेम निभाओ 5 बाणियां दा, ते अपनी अरदास सच्चे पातशाह देखो अरदास किवें कबूल होती है, किवें भाग लगते हैं। इनू बिल्कुल नैगेटिव ना लियो। शख्सी रहनी है साड़ी, अपनी रोज़ की अपनी अरदास करनी। हाँ सुख है दुख है तो फिर असी गुरु कोल ते आना ही आना है, फिर तो करनी है। गुरु तेग बहादुर साहब एक गल कहते जे अरदास दे बहाने ये दिखाण आया कि मेरे कोल है, फिर याद रखी तेरा जीवन एक हाथी वर्गा। हाथी नूं हुणे नवाया ते छप्पड़ तो बाहर आके अपनी सूंड विच चिक्कड़ भर के अपनी मत्थे ते सुटदा। फिर तीरथ वर्त अर दान कर, मन में धरै गुमान। हाँ महाराज कहंदे टेढ़ियां जोना सारियां वरतियां पर सिखाया सानू। फिर हाथी का उदाहरण लिया तो समझाउंदे सानू है। तीरथ जाना है, वर्त रखदा है, दान करदा है, नेम निभाउंदा है,
पर गुमान भी करदा पता भी लग जाए सब नूं। नहीं 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 नहीं, गुरु तेग बहादुर साहब कहते बंदगी करके लुका लै। गुरु ने दिती दात, करोड़ों वारी शुकराना करके उन्होंने हंडा लै। एवें दुनिया के दिखावे च ना पई। दुनिया का दस्तूर यह है, सुख दे के दुनिया तेरे नाल ईर्खा करेगी तो दुख दे के तेरे दुनिया हसेगी। जब तेरे को सुख होएगा तो दुनिया ईर्खा करेगी। ऐसे दुनिया कोई बहुती पंजां उंगलां बराबर नहीं होंदियां, पर मैं सच्ची गल जो गुरबाणी कहती है कि दुनिया साढ़े दुख दे के कोई दुख नहीं वंडाएगी। इत्थे कहते दुख दे के बंदा हसेगा, देख चंगा ही होया उहदे नाल। फिर इस करके दुख ते सुख गुरु अगे रखिए। निजी तौर पर आप अरदास सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब कहते तीरथ बरत अरदान कर मन में धरै गुमान, नानक नेफल जात ते ज्यों कुंचर इशनान। जिमें हुणे हाथी नूं निभाया उन्हें चिक्कड़ भर के अपने उत्ते सुटिया, हुणे बंदगी इबादत गुरु दियां दातां मिलियां तो असीं कहीए पहला नहीं। इत्थे ते काहे रे बकबाद लगायो, जिन हर पायो तिन्ह छुपायो। गुरु तेग बहादुर साहब कहते एक भगत वाहिगुरु दी जे नहीं है फिर सूकर अच्छा सूकर सूअर नूं कबीर साहब ते बंदे तो भी भला कहते हैं। कहते जिवें कुत्ते का गुण होंदा है ना, अपने मालक का डर नहीं छड्डदा, कहते बंदे नालों तो फिर सूअर भी चंगा। कहते क्यों? कहते घट्टो घट गंदगी तो खांदा है दूजियां दी। ये जिक्र किया सूकर का, वो कहते ना कहते बंदे नालों ना प्राणी नालों सूकर भला है। राखै अच्छा गाँव क्या है। कहते ये गाँव पिंड नूं साफ करके रखता है, सगों गंदगी तो खांदा है। पर बंदा कहते कादी गंदगी? कहते बंदा तो गंदगी फैलाउंदा है, वो गंदगी मुकाउंदा नहीं, वो तो फैलाउंदा है। जे मैनू किसी के 99 गुण पता होण ना कि बंदा बड़ा गुणी है, एक अवगुण पता लग लैण दिओ मैनू, 10 थावां ते जाके दस के आवांगा वो अंदर ये अवगुण है। इनू महाराज कहते ये बंदे का सुभाव है। पर गुरु का सुभाव पता की है? वो पर्दे पाउंदा साडे अवगुणां ते। गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह साडे अवगुणां नूं वेख के भी पर्दे पाउंदा है, साडे गुणां नूं प्रगट करदा है। इस करके सच्चे पातशाह महाराज जी कहते स्वामी को ग्रह ज्यों सदा, स्वान तजत नहीं नित, नानक एह बिद हर भजो, एक मन होए एक चित। एक मन एक चित होके गुरु दे सिमरन विच जुड़ो, कोई विपता तुहाडा वाल विंगा नहीं कर सकेगी। गुरु तेग बहादुर साहब दे अगे मती दास नूं चीरे ना आरे नाल चीरता गया, पर सच ये है जपजी साहब वो सिख पढ़दा सी, 2 फाड़ हो गए शरीर दे ते दोनों फाड़ विचों दोनों टुकड़ियां च वख-वख जपजी साहब दीयां आवाज़ां आउंदियां सी। भाई सती दास जी नूं रूम विच बन के शहीद किया गया, दयाले नूं देग विच उबाल के शहीद किया गया। पर सतगुरु जी कहंदे भाव नहीं, क्योंकि गुरु का उपदेश है भै काहू को देत न है सारे जपो, पै काहू को देत न पै मानत आन, कहो नानक सुन रे मना, ज्ञानी ताहे बखान, कहो नानक सुन ज्ञानी। असल ज्ञानवान मनुख वो है जिहड़ा ना किसी को डराउंदा है ते ना किसी तो डरदा है। यही तो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने जफरनामे च क्या, औरंगजेब तुरा अगर नजर हस्त लश्कर वाजर के महारानी का सियस दा शुक्र, तू मैनू चाहुंदा सी खत्म कर दे। कहंदे मेरे तन ते एक खरोच नहीं आई, एक खरोच नहीं आई, ते देख मैनू बचाउण वाला करतार सच्चा पातशाह वाहिगुरू है। 10 लखां दी घेरे विच गुरसना के कारे कुनद चेलर के दहलक बरो आयद बरो बेखबर, एक खरोच नहीं आई सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब महाराज जी के पुत्र नूं, गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह नूं। ना पेची दे मूए ना रंजी दे तन, कहंदे एक वाल भी मेरा विंगा नहीं कर सकिया औरंगजेब तू, ना मेरे तन ते कोई खरोश आई, ते रखण वाला वो करतार है। पर तेरा हाल की है? कहंदे तू कोई ईमान परस्त बंदा है, तू झूठा ते फरेबी है, तू झूठा है, तेनू ना खुदा दा पता है ना तेनू धर्म दा पता है, ते ना तेनू रब दा पै है। कहंदे कुछ नहीं है, तेरे अंदर धर्म नहीं है,
ना ओज़ाए दीन, ना दीन दा, ना साहिब शनासी, ना मुहम्मद यकीन। की है तू मर्द भी नहीं है। हमू मर्द बायद शब्द शुक नवर, ना शिक में दिगर दर्देहाने दिगर। मर्द असल में वो है जो जिसके मन में हो, वो उसके मुंह पे हो। गुरु तेग बहादुर साहब कहते बाहरों भी निडर हाँ ते अंदरों भी निडर हाँ। पै काहू को देत न है, नह पै मानत आन कहो नानक। सुन रे मना ज्ञानी ताहि बखान। उथे जलाद सैयद जलाल जलालुद्दीन, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜਲਾਲੁद्दीन है समाणा, जिस पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। जिस पिंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਬਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹੱਥ ਸੁੱਚੇ ਕੀਤੇ, ਜਲ ਛਕਿਆ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰੇ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਸਮਾਣੇ ਤੋਂ ਜਲਾਲੁद्दीन ਉੱਠਿਆ, ਤਲਵਾਰ ਤਿੱਖੀ ਕਰਕੇ ਡਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ 3 ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ करामात दिखाओ, ਜਾਂ कलमा पढ़ो, इस्लाम कबूल करो, नहीं तो फिर कतल किए जाओगे। 3 काफ कक्के, पहला कलमा, दूसरा करामात, ਜਾਂ फिर कतल कक्का। गुरु तेग बहादुर साहब कहते नहीं, करामात नहीं। इत्थे करामात करतार वाहिगुरू दी है सारी, करामात का हुक्म नहीं। जे करामात दिखाने फिर सिक्खी का दिख खत्म होता है। फिर कलमा, कलमा पढ़द्या तो आत्मा डोलदी है। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ सिर झुक गया, हुण वारी वारी सिर नहीं झुक सकता किसी अगे। कहते फिर कतल, कहते इत्थे ते गुरु नानक साहब कहते जाओ तो प्रेम खिलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, तमारग पैर तरीजै, सिर दीजै कान ना कीजै। इत्थे ते पहला मरण कबूल, जीवन की छड़िया सौ सबना की रेणुका तो आओ हमारे पास। इत्थे ते दूजे जामे च गुरु अंगद साहब कहते जिस प्यारे से उन्हें तिस आगे मर चलिए, त्रिग जीवन संसार ताकै पाछा जीवना। इत्थे ते गुरु अमरदास सच्चे पातशाह तीजे जामे च गुरु नानक साहब जी की जोत हर आप अमुलक है, मुल ना पाया जाए, मुल ना पाया किसा विटों रह लोक विल लाए। ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनो, सिर सौंपिया विचों आप जाए। गुरु रामदास जी कहते उस सच्चे वाहिगुरू अगे सिर दे दिता है। हुण नहीं, इत्थे मौत का डर नहीं है। गुरु अमरदास जी कहते ना, क्या जाना किव मरेंगे कैसा मरना होए, जेकर साहिब मनो ना विसरै तां सहला मरना होए। गुरु तेग बहादुर साहब कहते मैनू डराउंदा तू तलवार नाल, ते याद रखी मैं तेग बहादुर हाँ। तू तलवार दिखा के डराउंदा ते मैं हाँ ही तेग। तू परख लै अपनी तलवार इस तेग दे नाल। आ देख अज 2 तेगां टकराउणगियां, देखदे आ किस तेग दी चमक ज़्यादा है। तो गुरु गोबिंद सिंह साहब ने तेग की चमक आखी ना, कहते सूरजां की रोशनी फिकी हुई, तेग बहादुर ऐसी चादर बनी हिंद दी। खलखंड बेहंडन खलदल खंडन आत्मन रंडन बरबंडन, पुजदंड अखंडन तेज प्रचंडन, जोत अमंडन भान प्रभंग, सुखसंता करणंग दुर्मत दरणंग किल बिखरणंग असरणंग, जय जय जयकारण सृष्ट उबारंग मम प्रतिपारंग जय तेगंग। तेगंग तेग कृपान नू सतगुरु जी ने नमस्कार की। तेग बहादुर पिता जी का नाम है। सतगुरु जी कहते तू मैनू डराउंदा, मैं भी तेग हाँ, ते कढ लै तेग तू भी। जा कह दे अपने हाकम नू कि मैनू डराउंदे हो, इत्थे डरन वाला घर नहीं है। इत्थे ते ऐसी मरनी जो मरै तां सद जीवन होए। मैं भी तेग हाँ, कढ लै तेग तू भी। परख लै एक नहीं लखां तेगां, मैनू लकवा तेग बहादरी दा मेरे सावें नहीं सकदियां हो तेगां। ओ मैं तां जमदियां तेगां दी छां माणी, जदों देखी अपने पिता दियां 2 तेगां। मैं ते मेरी पीरी अपने पिता दियां गुरु हरगोबिंद साहब दियां वेखदा रहा। मैं ते जमदियां तेगां दी छां माणी, जदों देखी अपने पिता दियां 2 तेगां। ओ मेरे पिता दी अणख बहादरी ते परखदा रहा तेरा प्यो तेगां। पुछ लै जाके अपने प्यो नू। धन गुरु हरगोबिंद साहब ने 4 जंगां तेरे प्यो नू हराइयां ने, जहांगीर नू शाहजहां नू, कि ते मेरे पिता दी अणख बहादरी ते परखदा रहा तेरा प्यो तेगां। ओ देखी आउंदे जहान अंदर मेरे पुत्र ने वाउणियां ओ तेगां, ओदी तेग विचों जेड़ी तेग निकलू लखां लैणगियां तेरियां खो तेगां। कहते हुण महापुरख खड़ा होएगा ऐसा गुरु गोबिंद सिंह, कहते तेरियां सारियां तलवारां दे मूँह मोड़ के रख देगा। सतगुरु जी उत्थे फिर पिंजरे विच सन। सतगुरु जी नूं पुछया गया बई फिर आखिरी इच्छा की है। सतगुरु जी कहते इशनान करना है। ਇਹਦਾ मतलब गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं सिखां नूं इशनान भी नहीं करन दिता गया। कई दिन पिंजरे 'च रखिया।
जिथे सीसगंज गुरुद्वारा थले खूह है ना, उत्थे सतगुरु जी ने इशनान किया। इशनान तो बाद जपजी साहब पढ़िया। जद गुरु तेग बहादुर साहब पढ़ते सन कि जिनी नाम ध्याया गए मशक्कत घाल, नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल। फिर उस तो बाद जल्लाद ने, जलालुद्दीन ने गुरु तेग बहादुर साहब का सीस धड़ नालों वखरा कर दिता। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी का ये जीवन प्रकाश कितने कोई खत्म हो गया। गुरु तेग बहादुर साहब का जीवन 401 साल हो गए ने, तो गुरु तेग बहादुर साहब हुणे भी ओहो ਜਿਹੇ ने, ओहो ਜਿਹੀ असी याद करते हैं। गुरु खत्म होता है, कोई खत्म नहीं कर सकता गुरु तेग बहादुर साहब ने। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने रहमतां बख्शियां। महाराज जी का प्रकाश इस धरती की, हिंद की चादर है, धरती की चादर है। धरती के धर्म नूं बचाया, अडोल रखिया। सानू तो पता है, तो उन्होंने भी पता होना चाहिए जिहड़े गुरु तेग बहादुर साहब जी के दिते हुए इस बहुत वड्डे शाहिदी साके बलिदान तो ना वाकिफ ने। पता होना चाहिए अज साडा तिलक जंजू गुरु गोबिंद सिंह साहब कहते ना, कोई अपना थोड़ी, गुरु तेग बहादुर साहब कोई पाउंदे थोड़ी सी। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, उन्हों का रखिया जड़े पाउंदे ने। कीनो बड़ो कलू मैं साका, बड़ा वड्डा साका किया। साधन हेत इति जिन करी, ਇਹਦਾ मतलब की है कि संत जन भी इस धरती दे औरंगजेब नूं डुला नहीं सके बंदगी करने वाले, पर एक ऐसा बली पुरख गुरु तेग बहादुर साहब इस धरती ते आया जिहड़े संतां नूं भी बचा गया। इस धरती ते, इस धरती ते इबादत करने वालियां नूं भी, ब्राह्मणां नूं भी ते पंडितां दे तिलक जंजू नूं भी बचा गया। साधन हेत इति, इति का मतलब होता है शिखर। इस तो उत्ते कोई कुछ नहीं कर सकता जो गुरु तेग बहादुर साहब करके। साधन हेत इति जिन करी, सीस दिया पर सी ना उचरी, कहते सी नहीं की। धर्म हेत साका जिन किया, धर्म नूं चलाउण वास्ते, धर्म नूं बचाउण वास्ते, धर्म की होंद नूं कायम रखण वास्ते इंटरफेथ कॉन्सैप्ट नूं जन्म दिता। सैकुलरिज्म की गल की कि हर धर्म इस आबो हवा च खुल के साह लै सकता है, किसी नाल धक्का नहीं। धर्म हेत साका जिन किया, पर धक्का नहीं करना किसी ते। सीस दिया पर सिर न दिया, नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन के आवत लाजा। नाटक चेटक दिखावे वाले बहुत होंगे, गुरु तेग बहादुर साहब ने वो सच करके दिखाया जिहड़ा अज तक कोई नहीं कर सकिया। की दहलीज, दिल्ली नूं दहलीज किया जाता सी। ਇਹਦੇ तखत अगे सारियां दे सिर झुकते सन, पर गुरु तेग बहादुर साहब का सीस नहीं झुकिया। गुरु तेग बहादुर साहब ने अपने सीस का ठीकरा औरंगजेब के मूँह के उत्ते भन दिता। यह गुरु तेग बहादुर साहब ने किया। ठीकर फोर दहलीज सिर प्रभुर किया प्यान, सारे जपो तेग बहादुर सी क्रिया, करी ना किन्हू आन। जपो तेग बहादुर के चलत भयो, जगत को सोग। जपो है सब जग भयो, जय 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 सुर लोग है सब जग भयो, जय 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 सुर लोग हैरान हुए। है एक ही हो गया, एक किवें हो गया, एक किवें हो सकती है। करामातां दी वड्डी करामात चौंक ते बैठ के धड़ नालों सीस वखरा करा ले, पर दुनिया है करदी सी, पर सुरलोक जय जयकार सदा होई ते सदा रहेगी। 401 साला गुरु तेग बहादुर साहब के प्रकाश दिहाड़े दियां खुशियां भई भलिओ गुरु तेग बहादुर साहब की बाणी शब्द गुरु तेग, क्योंकि महाराज कहते ना दुनिया का धन फिक्का है, ये धन सच्चा है। माई मैं धन पायो हर नाम, ये मिल जाए। मन मेरो धावन ते चूकियो कर बैठो विश्राम, ये वाला धन मिल जाए। बिखियन स्यों बिखियन वाला नहीं, बिखियन स्यों काहे रचियो निमख ना होए उदास। कहो नानक भज हर मना, पर है ना जम के फास, फिर जमे का फाहा भी नहीं पएगा। इस करके तरनापो यो ही गयो, लियो जरा तन जीत। बुढ़ेपा आने वाला है, कहो नानक ये विद भई क्यों ना। बस हर जस हर नाम लै लै, हरि का भजन कर लै, गुरु का सिमरन कर लै। सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब बख्शिश करन। खंडे बाटे का अमृत छको, गुरु वाले बनो।
आप सारे 3 दीवाना दे विच बड़े प्रेम नाल जुड़ के बैठे हो, सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का करोड़ों वारी धन्नवाद, आप संगतां दा धन्नवाद, प्रबंधक जनां दा धन्नवाद, सब तो वध धन्नवाद प्रधान साहब जी का जिहड़े बहुत प्यार बख्शते हैं। लगातार आप संगतां दे दर्शन देखो, गुरु नानक साहब ते गुरु गोबिंद सिंह साहब गुरु ग्रंथ साहब के समागम सारे मनाउंदे हैं, पर मैं बलहार हाँ प्रबंधकों तो गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं भी आप जी ने याद किया, सृष्टि की चादर नूं आप जी ने याद किया, तो गुरु का कुछ घटना बदना नहीं, साड़ियाँ शोभा दरगाही हो जानियां गुरु नूं चेते करके। प्रधान साहब का धन्नवाद, सकत्तर साहब सरदार गुरप्रीत सिंह होरां दा, होर गुरमुख प्यारे तजिंदर तरनजीत सिंह, होर खास करके सोनू वीर जी, मखीजा वीर जी, अमनप्रीत सिंह जिहड़े प्यार बख्शते हैं, आप संगतां दे दीदार कराउंदे ने, उन्हां दा सारा परिवार, सारे आप सारी मेरे परिवार हो, इउं लगदा मेरा कोटा दूजा ही घर है। सो सतगुरु जी बख्शिश करन, मेरियां भुलां मेरी झोली पायो। भाई साहब होरां दा धन्नवाद, भाई साहब जी का, सारे गुरमुख प्यारे सेवादारां दा भुलां चुकां दी खिमा है जी। कल नूं बंगला साहब की कथा सी, वो नहीं है, वो हुण अगले हफ्ते है, क्योंकि सिंह साहब रणजीत सिंह जी गौहर आए सन, वो कथा करनगे कल, ते दास की कथा बंगला साहब अगले हफ्ते होएगी। सो आप जरूर दर्शन करियो जी, भुलां चुकां दी खिमा, फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। रामकली महला तीजा आनंद, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं सतगुरता पाया सहज सेती। राग रतन परवार परियां, शब्द गावण आईयां, शब्दो तगावो कह नानक नंद होवा, सतगुरु मैं पाया। ए मन हर नाल रहो तू मन मेरे, अंगीकार हो करे तेरा, सबना गलां समरथ स्वामी। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले, साचे करता तेरे सब कुछ है, जिस देह सो पावे सदा। नाम जिनका मन बसया, कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रह। साच नाम आधार मेरा जिन, कर शान सुख मनाए बसया जिन इच्छा। सदा कुर्बान पिता गुरु बिठूं, कह नानक सुनो संतो। वाजे पंज शब्द तित घर सुभागै, घर सुभागै शब्द पंच दूत तुद वस कीते। तुर करम पाया तु जिन को, कह नानक तह सुख हुआ। आनंद सुनो बड़ भागियो, पार ब्रह्म प्रभ पाया। उतरे सगल दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। सरसे पूरे सुनते पुनीत, कहते पवित्र। सतगुर रहा भरपूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे। वाजे अनहद तूरे। वाहिगुरू जी का खालसा।